सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का 11th चैप्टर, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो गया था। उसकी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो क्लास 10 साइंस वाली प्लेलिस्ट में आप चले जाओगे तो वहाँ मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं अपना 11th चैप्टर। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स वाले पोर्शन में आपका ये सेकेंड चैप्टर कहलाएगा। तो आपने पिछले चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज के बारे में पढ़ा होगा कि लेंस लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से करते हैं, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो लेंसेज हैं वो जो इमेज बनाते हैं वो उस इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, उसका रिलेटिव साइज़ क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो उसका साइज़ बड़ा होगा या छोटा होगा। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब ये जो आइडिया था जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा वो हेल्प करेगा हमें ह्यूमन आई को पढ़ने में, यानी इंसान की जो आँख है उसे स्टडी करने में। अब जो ह्यूमन आई है वो लाइट का इस्तेमाल करती है ताकि वो आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें देख सके। सीधी सी बात है, आप ऐसे रूम के अंदर जाओ जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो, कोई लाइट ना हो, तो आपको वहाँ जो चीज़ें होंगी नहीं दिखाई पड़ेंगी। तभी दिखेंगी जब आप लाइट ऑन करोगे, वहाँ रोशनी होगी। तो लाइट की मदद से ही हमारी आँख देख पाती है। अब आँख के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपका लेंस होता है जो लगा होता है, क्योंकि लेंसेज के बारे में हमने पढ़ा है, इसीलिए हमारा डिस्कशन इसी से स्टार्ट होता है कि आँख के अंदर लेंस लगे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लेंस का काम क्या होता है इंसान की आँख में, और जो लेंसेज यूज़ किए जाते हैं स्पेक्टिकल्स के अंदर, यानी जो चश्मे वगैरह के अंदर लेंस यूज़ किए जाते हैं, उनसे जो डिफेक्ट वगैरह होता है, देखने में जो प्रॉब्लम होती है, दूर का साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, या करीब का नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो लोग चश्मा लगाते हैं ना। तो चश्मा लगाने की वजह से चश्मे में क्या होता है, लेंस लगा होता है। तो लेंस कैसे लोगों को सही दिखाने लगता है, दूर का साफ नहीं दिख रहा था, चश्मा लगाने के बाद साफ दिखने लगा, करीब का नहीं दिख रहा था, पढ़ नहीं पा रहे थे, धुंधला दिख रहा था, चश्मा लगाने के बाद दिखने लगा। तो ये लेंस कैसे सही कर देता है? तो इन्हीं सब सवालों को हम देखेंगे, इसी को कंसीडर करेंगे इस चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर के अंदर वही लाइट वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, इन्हीं आइडियाज़ को यूज़ करेंगे टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर। तो नेचर में जो ऑप्टिकल फिनोमेना है, ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो देखने से जुड़ी हुई हों। जैसे आपका रेनबो हो गया, रेनबो कैसे देख के ही तो पता करोगे, रेनबो सुनाई तो पड़ता नहीं। इसी तरह रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये क्या है, दिखने वाली चीज़ है। तो ये सारे ऑप्टिकल फिनोमेना के अंदर आएंगे। तो हम इन ऑप्टिकल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए इन्हीं जो आइडियाज़ जो हमने पिछले चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ा था उसका यूज़ करेंगे। तो हम रेनबो के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, यानी वाइट लाइट जो 7 कलर्स के अंदर बिखर जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसको भी हम देखेंगे। और जो स्काई का ब्लू कलर है वो कैसे होता है उसे भी देखेंगे। तो ये सारे क्या है, ऑप्टिकल फिनोमेना है, देखने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम द ह्यूमन आई। तो इंसान की जो आँख है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, वैल्यूएबल है, और क्या है, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। देखो सेंस ऑर्गन क्या होता है, जो किसी चीज़ को समझे, सेंस करे, महसूस करे। जैसे आपके कान है, वो साउंड को महसूस करते हैं, साउंड को समझते हैं, वरना जो साउंड की वेव होती है वो पूरी बॉडी से टकरा रही होती है। कोई खाने की महक है तो उसको सेंस करने की, उसको समझने की एबिलिटी नाक में होती है। इस तरह कोई चीज़ देखने की होती है जो हम देखते हैं, तो किस वजह से देखते हैं, लाइट की वजह से। लेकिन लाइट तो हमारी पूरी बॉडी में पड़ी होती है, तो बॉडी के हर जगह से तो नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ आँख से दिखाई पड़ता है, क्योंकि आँख के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो लाइट को समझता है, सेंस करता है। तो आँख क्या है, बहुत कीमती भी है और ये एक सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब हमारी आँख देखो तुरंत चीज़ को देख लेती है। जैसे आप अभी सीधा देख रहे होगे स्क्रीन पे, अपने लेफ्ट साइड देखोगे तो तुरंत लेफ्ट वाली चीज़ दिखाई पड़ेगी, राइट साइड तुरंत आप देखोगे तो राइट साइड की चीज़ें तुरंत दिखेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अभी सीधा देख रहे थे, अपने लेफ्ट की तरफ टर्न किया और देखना चाहे कि लेफ्ट में क्या चीज़ है, फिर धीरे धीरे आपके सामने वो इमेज बन रही है, बफरिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं होता ना। जैसे ही आपकी आँख गई तुरंत वो चीज़ दिखाई पड़ी, तो ये बहुत तेज़ी से सेंस कर लेता है। तो इस आँख की मदद से हमें क्या होता है, जो हमारी वंडरफुल वर्ल्ड है और उसमें जो कलर्स हैं, जो रंग हैं, वो हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर हम आँख बंद कर दें तो कुछ हद तक हम ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। कैसे भाई, सूंघ के बता देंगे। बहुत सी चीज़ होती है, जैसे कोई खाना बनना होता है तो महक आ जाती है, तो हम भले ही जा कर ना देखें क्या बनना है, लेकिन महक से पता चल जाता है अच्छा ये चीज़ बनना है। तो हम ऑब्जेक्ट को स्मेल से पता कर लेते हैं, या कोई चीज़ है हम उसे टेस्ट से पता कर लेंगे, चख के बता देंगे कि ये क्या चीज़ है।
क्या उसकी साउंड से पता कर लेंगे? जैसे कोई बेल वगैरह बज रही है तो आप साउंड से पता चल जाएगा अच्छा कोई बेल है, कोई मेटल की चीज़ है। या टच करके आप बता दोगे, जैसे आपकी आंख में पट्टी बांध दी और आपके सामने मोबाइल आपको हाथ में दे दिया तो आप छू कर बता दोगे ये मोबाइल है, ठीक है। उसके लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टच से ही आप बता दोगे, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को बहुत हद तक उसकी स्मेल से, उसके टेस्ट से, उसके साउंड से और उसके टच से बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन ये चीज़ नामुमकिन है कि किसी चीज़ के कलर को बता दो आंख बंद करके, या आंख बंद हो और बता दो किस कलर का है, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपने पहले नहीं देखी और आपको दे दिया जाए कि बिना आंख से देखे आप बताओ उसका कलर क्या है, तो नहीं बता सकते। इसीलिए जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, चाहे हमारे आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, हमारी टंग हो गई, ये सारे जो सेंस ऑर्गन हैं उनमें से जो इंसान की आंख है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही हमें इस काबिल बनाती है कि हम जो खूबसूरत और कलरफुल वर्ल्ड है हमारे आसपास उसे देख सकें। अब इंसान की जो आंख है ना वो एक कैमरे की तरह होती है। जैसे कैमरे के अंदर लेंस वगैरह लगा होता है तो आंख के अंदर भी देखो लेंस लगा होता है। तो इसका जो लेंस वाला सिस्टम है वो इमेज बनाता है। अब इमेज बनने के लिए कोई स्क्रीन भी होगी। जैसे आप कैमरा होता है तो कैमरे में एक डिस्प्ले होती है जहाँ जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है वो आपको दिखता है, लेंस लगा होता है तो ऐसे लेंस हो गया। और एक स्क्रीन होगी, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, यानी जो लाइट को सेंस करेगी, लाइट को समझेगी, जिसे हम रेटिना कहते हैं। तो ये राइट साइड में आप देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर है। मैं चलिए ड्रॉ करके एक एक चीज़ आपको एक एक पार्ट समझाता हूँ, क्योंकि मैं साथ में ड्रॉ करूँगा तो आप ड्रॉ करना भी एक तरह से सीख जाओगे और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले जो हमारी आँख होती है वो एक स्फीयर के शेप में होती है, एक बॉल जैसी होती है, ठीक है, गोल होती है, इसीलिए हम उसे आई बॉल कहते हैं, ठीक है। तो आई बॉल के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो एक हिस्सा ये हो गया, देख रहे हो इस तरह से कर्व वाला हिस्सा, इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। ये नाम आपको याद नहीं रखना क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। जितना दिया हुआ है आपके बुक में जो बातें, बस वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्क्लेरा हो गया। और दूसरा एक हिस्सा थोड़ा सा ये फूला हुआ होता है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। तो आई बॉल के दो हिस्से हो गए, स्क्लेरा और कॉर्निया। कॉर्निया आपको सिर्फ याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये नीचे साइड में होती है, वैसे ये सर्कुलर होती है, अभी मैं दिखाता हूँ, लेकिन साइड से हमें ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। ये ग्रीन कलर वाला हमारा आइरिस हो गया। मैं यहाँ लेबल भी कर देता हूँ, ये आपका कॉर्निया है और ये ग्रीन वाला आपका आइरिस है। और आइरिस के आप बीच में देख सकते हो यहाँ पर ये हिस्सा जो है वो एक होल जैसा है, खाली है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। ये आइरिस में क्या होता है, एक होल होता है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। ये देख सकते हो ये आई की इमेज है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो पूरा है सर्किल वाला, ये आपका आइरिस है। और आइरिस के अंदर बीच में एक गोल सा होल है, ठीक है। इसी होल को हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। तो आप कहोगे कॉर्निया कहाँ गया? तो कॉर्निया इसी के ऊपर होता है, ठीक है। ये जो अंदर के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो आइरिस और प्यूपिल है। कॉर्निया क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है। तो कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होगा तो उसके पीछे की चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी, इसीलिए आपको आइरिस और प्यूपिल दिख रहा है क्योंकि वो कॉर्निया से पीछे है। तो सामने से देख के आप कॉर्निया को नहीं समझ सकते, यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि यह कॉर्निया है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और उसके पीछे की चीज़ आपको दिख रही है, लेकिन साइड से आपको दिख जाएगा ये, जो कि इस डायग्राम में मैंने रेड कलर से आपको कॉर्निया शो किया और उसके पीछे ग्रीन कलर से आपका आइरिस है। तो आइरिस जो है आपका आंखों कलर, जो हम कहते हैं ना, किसी की आंख ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, ठीक है, ग्रीनिश कलर होता है, तो वो सारा कलर किस चीज़ का होता है, आइरिस का कलर होता है। लेकिन सब में देखोगे बीच में एक ब्लैक कलर का होल होगा, आपके यहाँ किसी भी कलर की हो, वो होल जो होता है वो आपका प्यूपिल होता है। तो आई बॉल के अंदर सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, तो मैं यहाँ आपको सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है बहुत सारी चीज़ें। जैसे आपकी ये ब्लैक कलर वाली जो लेयर बनाई है वो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है, फिर न्यूट्रिटिव लेयर आती है, फिर रेटिना आती है, उसमें भी कई पार्ट हैं। तो मैं एकदम सिंपल से इसको बना रहा हूँ, ठीक है। ये आई बॉल थी, इसके अंदर का आप देखोगे जो हिस्सा होता है जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ऑरेंज कलर से, ये जो ऑरेंज कलर वाली लेयर है वो आपका रेटिना है। और रेटिना क्या करती है, ये स्क्रीन की तरह काम करती है क्योंकि इमेज सारी इस रेटिना पे बनती है। और आइरिस के ठीक पीछे यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ होता है, इसका शेप ऑलमोस्ट आपका कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और ये आई बॉल से यहाँ पर ऐसे फिक्स होता है, यहाँ एक मसल होती है जिसे सिलियरी मसल कहते हैं,
ऊपर भी हिस्से में होती है और नीचे भी आपका सिलेरी मसल होती है, ठीक है। और यहाँ पर पीछे साइड में ऑप्टिकल नर्व्स गई होती है, ये आपके जाकर सीधे ब्रेन में कनेक्ट हो जाती है। तो जो कुछ भी स्क्रीन पे रेटिना पे बनता है उसकी इन्फॉर्मेशन सिग्नल के फॉर्म में वो इसी ऑप्टिकल नर्व के थ्रू होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। इसमें एक और चीज़ बची है, ये जो हिस्सा होता है कॉर्निया से पहले वाला, ये जैसे मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, लेंस को भी मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। ओके, तो कॉर्निया के पीछे वाले हिस्से से लेके लेंस के सामने वाले हिस्से तक का जो एरिया होता है वो एक फ्लूइड से, एक लिक्विड से भरा हुआ होता है, जिसे मैंने येलो कलर से शो किया है। इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। आपको बुक में दिया हुआ है, ये एक्वस ह्यूमर होता है। और ये हिस्सा जो मैं लाइट पिंक से बना रहा हूँ, तो ये जो पिंक वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। और ये कहाँ से फिल होता है? लेंस के पीछे वाले हिस्से से लेकर जो पूरा बाकी स्ट्रक्चर है पीछे का रेटिना तक, यहाँ पर ये एक लिक्विड होता है जो फिल रहता है। अब जो आपका एक्वस ह्यूमर है और विट्रियस ह्यूमर है, इसकी डिफिनीशन तो आपकी बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन डायग्राम में ये मार्क है। तो इसलिए आप इसको याद रखना कि क्या होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस किया है उसमें ये चीज़ देखी है कि एनसीईआरटी का कोई भी ऐसी चीज़ जो डायग्राम में दिखाई गई हो, शो की गई हो, लेकिन उसके बारे में बताया ना गया हो, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि उसने डायग्राम में शो कर दिया था। इसलिए इन दोनों को के बारे में दिया नहीं है, लेकिन सिर्फ डायग्राम में बना दिया है, इसलिए आप याद रखना, एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो एक्वस ह्यूमर के बारे में आप चाहे तो लिख सकते हो, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक फ्लूइड। वाटर लाइक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जानते हो जो येलो वाला हिस्सा है उसकी हम बात कर रहे हैं, 99.9% वाटर ही होता है इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक फ्लूइड लोकेटेड इन रीजन बिटवीन इनर सरफेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का जो अंदर वाला हिस्सा है, एंड फ्रंट ऑफ द लेंस। तो लेंस के फ्रंट से कॉर्निया के पीछे वाले हिस्से के अंदर ये पानी की तरह वाटर लाइक एक फ्लूइड होता है जो भरा हुआ होता है। वही विट्रियस ह्यूमर के बारे में आप लिख सकते हो, इट इज़ अ क्लियर जेल। ये एक जेल होता है, ठीक है, एकदम साफ सुथरा, यानी कह सकते हो ट्रांसपेरेंट होता है। तो इट इज़ अ क्लियर जेल दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना ऑफ ह्यूमन आई बॉल, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोनों लिख लेना। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इमेज कैसे बनती है इसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी रीड करते जाएंगे। जो पॉइंट मिस हो गया होगा उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहीं मैं आपको इमेज वगैरह बना के शो कर देता हूँ। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें से मैं लेवलिंग हटा देता हूँ ताकि मेन जो चीज़ है अपने इमेज फॉर्मेशन उसे समझा सकूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, हमें आंखों से दिखता कैसे है, दिखे कैसे। जो रेटिना है, जिसको हमने बात किया कि स्क्रीन है जहाँ इमेज फॉर्म होती है, तो ये इमेज कैसे रेटिना पे फॉर्म होती है वो सारी डिटेल हम अब देखते हैं। तो जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और इस रिफ्रैक्शन की वजह से वो इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ दो चीज़ों से रिफ्रैक्शन होगा। सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन होगा वो आपका जो रेड वाला हिस्सा मैंने ये बनाया हुआ है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, वहाँ से होगा, और बहुत थोड़ा सा रिफ्रैक्शन आपका इस लेंस से होगा। लेंस क्या करता है, बस थोड़ा सा फोकस को एडजस्ट करता है, उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस दो जगह से रिफ्रैक्शन होगा, मेन रिफ्रैक्शन आपका कॉर्निया से होगा। और कॉर्निया में मैं बात करूं, जैसे ये कॉर्निया की मान लो लेयर है, ठीक है, और यहाँ लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पर भी जो रिफ्रैक्शन होगा वो कॉर्निया की बाहर वाली सरफेस पे होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ इंटर करेगी वैसे ही ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि लेयर इतनी पतली होती है कि हम दोबारा यहाँ से जो कॉर्निया से बाहर निकलेगा उस रिफ्रैक्शन को कंसीडर नहीं करते। जैसे अपने ग्लास स्लैब वाले केस में देखा होगा, लाइट ऐसे यहाँ पड़ी, तो जैसे ही यहाँ पर इंटर करेगी वैसे ही इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कॉर्निया के केस में भी जो उसकी बाहर वाली सरफेस है, जैसे ही लाइट उस पर टच करेगी, जैसे ही वहाँ इंटर करेगी जस्ट, वैसे ही ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वैसे ही लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट रख लिया। अब ये ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे, उसके लिए लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लाइट का सोर्स होगा, चाहे आप बाहर हो तो सन की रोशनी होगी, या अगर रूम वगैरह में हो तो बल्ब वगैरह की, तो वो लाइट रे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, और पड़ने के बाद क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन हर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन देखने के लिए सिर्फ उस लाइट रे की ज़रूरत पड़ेगी जो आँख में जाए, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो लाइट रे आँख के अंदर जाएगी, उसी लाइट रे की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से वही हम लाइट रे लेंगे जो आँख में जा रही है, ठीक है। सारी डायरेक्शन की हमें नहीं बनानी। तो हम एक लाइट रे इसके टॉप से ले लेंगे और एक इसके बॉटम से ले लेंगे और ये देख लेंगे कि जो इमेज बन रही है उसका ऊपर वाला हिस्सा कहाँ बनना है, उसका नीचे वाला हिस्सा कहाँ बनना है। उसी से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ भैया ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, ठीक है। तो एक लाइट रे इसके टॉप से निकलेगी और जब कॉर्निया पे पहुँचेगी तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन हुआ और ये लेंस पे पहुँची। अब लेंस पे पहुँचने के बाद एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ ये लाइट रे पहुँच गई, ठीक है। इसी तरह से एक और लाइट रे है वो इसके बॉटम से निकलेगी, एकदम सीधे जाएगी यहाँ जब कॉर्निया पहुँचेगी तो यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगी, डायरेक्शन इसका चेंज होगा, लेंस से पहुँचेगी, लेंस से फिर हल्का सा इसका रिफ्रैक्शन होगा और ये लाइट रे यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो आप रेड वाला देखो, जो रेड वाली लाइट रे है वो टॉप से निकली थी और ये यहाँ पहुँच गई, और जो ग्रीन वाली लाइट रे थी वो इसके बॉटम से निकली और ये ऊपर पहुँच गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो स्क्रीन पे इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा। कुछ इस तरह से इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन। अब देखते हैं एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। तो ये हमने देख लिया इमेज कहाँ बन रही थी, रेटिना पे बन रही थी, ठीक है। कैसे होता है ये प्रोसेस हमने देख किया था कि लाइट एंटर करती है आंख में, कहाँ, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जिसे मैंने रेड कलर से शो किया था। वो पतली सी लेयर होती है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज मतलब उभरा हुआ सा, ठीक है। जैसे आप ये हिस्सा देख सकते हो, ये डायग्राम आपका यहाँ पर भी है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा फूला हुआ सा हिस्सा है और ये ट्रांसपेरेंट है तभी तो लाइट पास होकर अंदर पहुंच जा रही है। ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ आई बॉल, तो आई बॉल की फ्रंट सर्फेस पे ये होता है कॉर्निया आपका। अब जो आपका आई बॉल है वो लगभग स्फेरिकल शेप का होता है, बॉल टाइप का शेप होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को नापें तो ये अप्रॉक्स आपका 2.3 सेंटीमीटर होगा। अब ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, जब लाइट इंटर करेगी आंख में, तो वो कहाँ होता है, जो कॉर्निया की बाहर वाली सरफेस है, आउटर सरफेस है, वहाँ होगा। जैसे कि मैंने आपको शो किया था कि जैसे ये कॉर्निया है, ठीक है, इसको थोड़ा मोटा बनाते हैं, वैसे ही पतली सी लेयर होती है। यहाँ पर जब लाइट इंटर करेगी तो इसके बाहरी वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि ज़्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, तो वो आपका कॉर्निया से होगा और जो लेंस है उससे कम होगा। तो जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, यानी जो लेंस है वो क्रिस्टलाइन होगा। क्रिस्टलाइन का मतलब जिसके जो एटम्स हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि उसके जो एटम होते हैं ना वो किसी क्रिस्टल के, वो एक ऑर्डर में एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उसी में होते हैं, ठीक है। तो लेंस भी क्या है, वो क्रिस्टलाइन नेचर का है। बस आप इतना याद रखना कि लेंस क्या है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन लेंस इसका नाम है। तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या करेगा, मियरली मतलब केवल प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट्स ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन रेटिना। तो लेंस का काम सिर्फ ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, ठीक है, थोड़ी सी उसकी फोकल लेंथ चेंज करना है। इसकी डिटेल आगे आएगी, ठीक है। तो लेंस का बस इतना काम होता है, यहाँ से बहुत कम रिफ्रैक्शन होता है। अब कॉर्निया के पीछे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम आइरिस कहते हैं। मैंने डायग्राम में आपको शो किया था, यहाँ पर आपका ये आइरिस होता है, ये जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, और इसके बीच में यहाँ देख सकते हो होल है जिसके थ्रू लाइट पास होती है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल को अगर सामने से देखोगे तो आपको ब्लैक कलर का ऐसा दिखेगा, ठीक है। ब्लैक कलर इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता लाइट का, लाइट गई इसी होल के थ्रू होते हुए आँख के अंदर चली गई, और हम कोई चीज़ तभी देखते हैं जब वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट करके हमारी आँख में वापस जाए। तो आइरिस के बारे में और क्या चीज़ आप लिख सकते हो कि ये क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम। डार्क जनरली डार्क ही कलर का होता है, जैसे आँखों कलर आप देखो तो मोस्टली आपका ब्लैक हो गया या ब्राउन हो गया, ब्लू भी होता है और हल्के कलर बहुत कम ही होते हैं। तो जनरली ये आइरिस क्या होता है, आपका डार्क कलर का होता है। मस्कुलर है, मस्कुलर का मतलब वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो फैल सकता है और सिकुड़ सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, मसल्स की ये खासियत होती है। और डायफ्राम का मतलब एक तरह से एक डिस्क टाइप का होता है जो पार्टीशन का काम करता है। ऐसे समझ लो जैसे डोर या वॉल का काम हो गया, ये मान लो पूरी तरह से ऐसे क्लोज हो गया तो कोई लाइट अंदर नहीं जा पाएगी, तो एक तरह से इसने पार्टीशन कर दिया, हिस्से को बांट दिया, ठीक है, इसीलिए हम डायफ्राम इसे कहते हैं। एक डायफ्राम के बारे में हो सकता है आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे अभी, जो चेस्ट के नीचे होता है, ठीक है। तो आइरिस क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम है
और इसका काम एक और होता है, वो ये कि ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है, ये छोटा बड़ा करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है? देखो, प्यूपिल कोई चीज़ तो है नहीं, वो एक होल है ना, तो होल को आप छोटा बड़ा कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो मेरे पास एक बैलून का टुकड़ा है, ठीक है, और उसमें मैंने एक छेद कर दिया। अब इस होल को बड़ा करने का क्या तरीका है कि मैं इसके अंदर साइड से ऐसे फोर्स लगाऊंगा दोनों साइड से, ठीक है, इधर से भी लगा सकता हूँ, इधर से भी लगा सकता हूँ, और इसे फैलाने की कोशिश करूँगा। तो फैलाने की कोशिश करूँगा तो ये फैल जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा इस तरह से। और मैं अगर अंदर की तरफ खींचूंगा तो इसका होल छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैलून के अंदर खासियत होती है स्ट्रेच होने की, ठीक है, वो फैलने की। तो इसी तरीके से जो आपका आयरिस है वो भी फैलता सिकुड़ता है, इसीलिए जो उसके अंदर होल है वो भी आयरिस के हिसाब से छोटा बड़ा होता है। जैसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हो कि ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये ब्लैक वाला, ये बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साइड में गौर करो, आयरिस पे गौर करो, तो आयरिस ये इधर सिकुड़ते हुए आपको दिखेगा। ये सिकुड़ेगा तो इसका होल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आयरिस के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता चल गई, आप लिख सकते हो। एक तो ये कि वो कॉर्निया के पीछे होता है, दूसरा वो डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, और ये कि उसका काम होता है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, छोटा बड़ा करता है। अब इस छोटा बड़ा करने से होता क्या है? तो ये जो होल है जिसे हम प्यूपिल कह रहे हैं, ये रेगुलेट करेगा और कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कितनी लाइट आँख के अंदर जाए, इसके कंट्रोल करने का काम किसका है? प्यूपिल का है, यानी इस होल का है। अगर लाइट मान लो आसपास बहुत ज़्यादा है तो ये होल छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस छोटे से होल से भी लाइट चली जाएगी। लेकिन अगर आसपास लाइट कम है तो ये होल और बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा स्पेस दे देगा ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए, क्योंकि बाहर बहुत कम लाइट है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम और डिटेल में देखेंगे कि कम ज़्यादा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये प्यूपिल का काम हो गया। अब जो आपका आई लेंस है वो इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है, ठीक है। रियल इमेज बनता है क्योंकि स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है, ये हमने पिछले वाले चैप्टर में देख लिया था और मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया था कि रियल इमेज असल में कैसे दिखती है, ठीक है। और उल्टी बनेगी, ये भी हमने देखा था डायग्राम से। और कहाँ बनेगी? जो स्क्रीन है हमें हमारी, उस जिसे हम रेटिना कहते हैं, वहाँ बनेगी। अब रेटिना क्या है? ये एक डेलिकेट मेंबर है। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, इसीलिए देखो आँख के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में है, कहीं से बाहर के एटमॉस्फेयर में वो टच ना करे, ठीक है। सबसे बाहर आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है, फिर न्यूट्रिटिव लेयर है, फिर जाके रेटिना होता है, ठीक है। बहुत नाजुक है, इसीलिए एकदम अंदर होता है। हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, तो इसके अंदर रेटिना में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा हम बड़ा करें, इसका एक क्रॉस सेक्शन हम लें, ठीक है, तो रेटिना के इस हिस्से पे यहाँ लाइट पड़ रही है, ठीक है, और यही हमारी स्क्रीन है यहाँ इमेज बनाने वाली। तो यहाँ पर पीछे साइड में बहुत सारे इसके सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये सेल्स क्या होते हैं? ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एकदम एक तरह से चार्ज टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइट सेंसिटिव जो सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाइट को वो सेंस कर लेते हैं, लाइट की भाषा को समझते हैं, तभी लाइट पड़ी तो फिर वो एक तरह से होश में आ गए, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं अपॉन इल्यूमिनेशन, यानी जब रोशनी होती है, एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर? देखो लाइट पड़ी तो लाइट एनर्जी को उन्होंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से लाइट एनर्जी जाने के बाद वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो एक बारीक सा क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है कि रेटिना में क्या होता है, वो आपका जो लाइट एनर्जी है वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, और ये जो सिग्नल होता है फिर आपको ब्रेन पे जाता है, किसके ज़रिए? वाई ऑप्टिक नर्व्स, जो ऑप्टिक नर्व हमने दिखाई थी आपको, ठीक है। ऐसे ही हमारी आई बॉल थी पीछे साइड में जो बनी थी, वहाँ पर ये सारी जाकर ब्रेन में पहुँच जाती है। अब ब्रेन क्या करता है? इंटरप्रेट करता है इन सिग्नल को। अब इन सिग्नल को एक तरह से डिकोड करता है, समझता है कि अच्छा ये सिग्नल आ रहे हैं, और फिर उससे प्रोसेस करता है जो भी इंफॉर्मेशन उन सेल के द्वारा भेजी गई होगी, और फिर ब्रेन की वजह से हम कोई चीज़ जिस तरह से है उस तरह से हम देख पाते हैं। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत से केस में होता है कि आपने अगर हो सकता है सुना होगा, अगर सर वगैरह में चोट लग जाती है, तो एक केस था हमारे सामने भी आया था, तो उनको दो चीज़ें दिखने लगी थी। तो ये सारा ब्रेन का खेल था, उनके सर में चोट लगी थी, तो वहाँ की इंजरी की वजह से वो सिग्नल थोड़ा सा सही नहीं बन पाया, इस वजह से उनको दो चीज़ें दिखने लगी, हर चीज़ उनको डबल दिख रही थी, ठीक है। अब अगर कोई डैमेज हो गया या मेल फंक्शन मतलब किसी चीज़ का जो फंक्शन है, जो उसका काम है, उसमें कोई गड़बड़ आ जाए, वो सही तरीके से अपना फंक्शन ना परफॉर्म कर पाए, तो हम कह देंगे वो चीज़ मेल फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई डैमेज हो गया या मेल फंक्शन हो गया,
विजुअल सिस्टम के किसी भी पार्ट में, तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग, यानी देखने वाला जो फंक्शन है, देखने वाला जो काम है, उसमें आपका नुकसान हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो कि इन्वॉल्व है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, यानी लाइट को ट्रांसमिट करने में, लाइट को पहुंचाने में, जैसे आपका कॉर्निया हो गया, सबसे पहले लाइट तो वहाँ जाती है, वहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, फिर आपका आइरिस में जो होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, उसके अंदर से पास होते हुए, आई लेंस से होते हुए यहाँ से फोकस थोड़ा सा एडजस्टमेंट होती है, फिर आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है जो कि मैंने शो किया था येलो कलर से आपको, और उसके बाद लेंस और रेटिना के बीच में आपका विट्रियस ह्यूमर होता है। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से पास होते हुए आती है लाइट। तो वो स्ट्रक्चर जो लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो कि हमने अभी देखा, जैसे कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस वगैरह हो गया, यानी लाइट को पहुंचा रहे हैं आँख के अंदर, और वो जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कन्वर्जन के लिए ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी लाइट का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो कन्वर्जन करने वाला काम है, जो पार्ट कर रहे हैं, जैसे आपका रेटिना हो गया, रेटिना के अंदर जो उसके सेल्स हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन का काम कर रहे हैं लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। यहाँ तक कि आपका जो ऑप्टिक नर्व हो गया, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट करता है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ब्रेन तक वो पहुँचाता है। तो किसी भी हिस्से में, चाहे लाइट को पहुँचाने वाला या लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करने वाला या इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन तक पहुँचाने वाला किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई डैमेज होता है, तो इट विल रिजल्ट इन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इससे क्या होगा आपको, विजुअल इम्पेयरमेंट। इसका मतलब होता है जो देखने की काबिलियत है, जो देखने की एबिलिटी है, उसमें लॉस हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, या पूरी तरह से देखने की ताकत खत्म हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि आँख की रोशनी चली गई। तो ऐसा भी हो सकता है। अब चलिए एक अगली बात यहाँ पर इसमें करते हैं हम। आपने एक्सपीरियंस किया होगा दैट यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली फॉर सम टाइम व्हेन यू एंटर फ्रॉम ब्राइट लाइट टू अ रूम विद अ डिम लाइट। तो आप बहुत रोशनी वाली जगह से किसी कम रोशनी वाली जगह पर आओ, जैसे आप मान लो धूप में हो, घर के बाहर या छत पर बहुत धूप निकली है, बहुत रोशनी है, और अचानक से रूम में आओ और रूम में अंधेरा हो। अंधेरा के मतलब लाइट कम हो, तो आप देखोगे थोड़ी देर के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद रूम में रहोगे जब आप, तो यू मे एबल टू सी थिंग्स इन द डिम लाइट रूम। ठीक है, तो अचानक से जब आप रोशनी वाली जगह से कम रोशनी वाले जगह पर आओगे तो अचानक से आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, बहुत हल्का दिख रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो आपको नॉर्मल हो जाएगा और फिर आपको 5-10 मिनट के बाद सही से सब कुछ दिखने लगेगा। तो इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि जो प्यूपिल था वो एक्ट करता है एक वेरिएबल अपर्चर हुज साइज कैन बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ आइरिस। तो जैसे मैंने शो किया था, जो प्यूपिल है उसका साइज कम ज़्यादा होता है, ठीक है, किसी मदद से, आइरिस की मदद से, क्योंकि आइरिस का जो अंदर का हिस्सा है वो सिकुड़ेगा तो ये होल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, ठीक है, हमारे आसपास जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, उस केस में जो आइरिस होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है, छोटा कर देता है, और छोटा होने की वजह से क्या होता है, अलाउ लेस लाइट टू इंटर द आई, जिससे जो लाइट है वो कम आंखों में जा पाती है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। जैसे ये आपका प्यूपिल है, ये छोटा है, क्योंकि आसपास हमारे लाइट जब ज़्यादा होगी तो ये छोटा होगा। छोटा इसलिए होगा क्योंकि देखो हमारे आसपास लाइट ज़्यादा है, छोटे से होल से भी जितनी लाइट की ज़रूरत है उतना पहुँच जाएगी। अच्छा, एक बात आप समझो, लाइट अगर कम रहेगी तो किसी चीज़ को देखने में हमको प्रॉब्लम होती है, लेकिन लाइट जब ज़्यादा हो जाती है तो भी देखने में प्रॉब्लम होती है। आप बहुत ज़्यादा रोशनी वाली जगह पर नहीं जा सकते, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो, उससे भी आपको जो इमेज है, जो चीज़ देख रहे हो, वो सही से नहीं दिख पाती। तो एक बैलेंस आपको रोशनी चाहिए होती है किसी चीज़ को देखने के लिए, ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए जब अगर आप डायरेक्ट सूरज की तरफ देखो तो आप नहीं देख पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में आ रही होती है। तो जो हमारे आसपास लाइट ज़्यादा होती है तो प्यूपिल का जो साइज़ होता है, जो होल होता है ब्लैक वाला, वो छोटा हो जाता है, क्योंकि उसी से जितनी लाइट की ज़रूरत है वो चली जाएगी। लेकिन अगर हमारे आसपास लाइट कम है तो ये जो है होल वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा जगह मिल जाती, ज़्यादा स्पेस दे देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आँखों के अंदर वो इंटर कर सके। क्योंकि एक तो लाइट वैसे ही कम है, अगर होल भी छोटा रहेगा तो और कम आँख में लाइट जाएगी। इसीलिए आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप रूम में हो और वहाँ लाइट थोड़ा कम है और अचानक से आप बाहर जाओ धूप में, ठीक है, या रोशनी वाली जगह पर, तो आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपका जो प्यूपिल है वो अंधेरी वाली जगह पे बड़ा था, और जैसे ही आप बाहर गए तो एक तो होल वो बड़ा है, ज़्यादा लाइट आपकी आंख में आ गई, इसलिए आपको देखने में प्रॉब्लम होती है।
लेकिन वो धीरे धीरे आपको थोड़ी देर के बाद उस ब्राइट लाइट में, रोशनी वाली जगह में भी आप एडजस्ट हो जाते हो, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर आपका जो प्यूपिल होता है वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। तो जैसी हमारी आसपास लाइट होती है उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट का बहुत से लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। अब आपने पायरेट्स लोगों को देखा होगा मूवी वगैरह में या कार्टून वगैरह में, तो अक्सर देखोगे उनकी एक आंख पे ऐसे काली पट्टी टाइप की बंधी होती है, ठीक है। तो पहले मैं भी ये सोचता था, हो सकता है आप भी ये सोचते हो कि लगता है इसकी एक आंख में चोट लगी होती है। ये जनरली जो पायरेट्स लोगों के जो लीडर होते हैं, डाकुओं के जो सरदार होते हैं, उन्हीं को इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये भी अक्सर लोग सोचते हैं कि उनको थोड़ा सा डरावना दिखाने के लिए इस तरह से पट्टी दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये किसी को डराने के लिए या इनकी कोई आंख खराब नहीं होती जो एक आंख बंद करे रहते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो ये कि जब ये आंख बंद रहेगी यानी अंधेरा रहेगा तो क्या होगा, इनका प्यूपिल लाइट को हासिल करने के लिए फैल जाएगा। क्योंकि लाइट बहुत कम है, ये बिल्कुल फैल जाएगा कि लाइट किसी तरीके से आगे पहुंच जाए, ज़्यादा स्पेस दे देगा, ठीक है। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता था, जैसे इनकी शिप होती थी तो अभी ऊपर है, किसी काम के लिए इनको नीचे जाना पड़ता था, तो ऊपर रोशनी होती थी और अगर नीचे तो बिल्कुल अंधेरा होता था, क्योंकि कोई खिड़की दरवाजा तो होता नहीं, वरना पानी चला जाएगा अंदर। तो शिप के नीचे हिस्से में बहुत अंधेरा होता था और ऊपर दिन में भी, और दिन में पता चला ऊपर रोशनी है। तो अचानक से इनको नीचे जाना हुआ। अब जब नीचे गए तो पता चला थोड़ी देर तक उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्यूपिल एडजस्ट हो रहा है। तो इसीलिए एक आंख बंद करे रहते थे कि जैसे ही नीचे गए तो ये वाली आंख खोल लेते थे। तो ये वाली आंख तो पहले से इसका प्यूपिल एक्सपैंड कर चुका है, फैल चुका है, तो तुरंत इनको दिखने लगता था। दूसरा फ़ायदा इनको ये होता था कि ये आंख जब हमेशा बंद करे रहते थे, कभी इनकी आंख में ये ब्राइट लाइट नहीं जाती थी, तो ज़रूरत से ज़्यादा इनका जो प्यूपिल था वो बड़ा हो जाता था, एकदम फिक्स हो जाता था, ठीक है। वरना नॉर्मल इंसान का क्या होता है, कभी अंधेरे में कभी रोशनी में, तो प्यूपिल का साइज़ कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन इनकी एक आंख का तो परमानेंटली इन्होंने चूंकि बंद कर दिया, इसीलिए प्यूपिल ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपैंड कर गया। तो इनको रात के अंधेरे में भी बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं, जो एक नॉर्मल आदमी रात के अंधेरे में जो चीज़ नहीं देख सकता वो ये लोग वो भी देख सकते थे। तो इनको ये फ़ायदा होता था, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन था, इससे आई थिंक याद रहेगी ये बात आपको। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जब अगर डिम लाइट रहेगी, लाइट कम रहेगी, तो आयरिस क्या करेगा, एक्सपैंड कर देगा प्यूपिल को और फैला देगा, ज़्यादा स्पेस दे देगा ताकि लाइट ज़्यादा आए, ठीक है। अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई। तो इस तरह से जो प्यूपिल है वो ओपन हो जाएगा पूरी तरह से थ्रू रिलैक्सेशन ऑफ आयरिस। जब आयरिस एकदम रिलैक्स हो जाएगा ना, तो प्यूपिल पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। यानी जो आयरिस की नॉर्मल पोजीशन है, जैसे हम ये आयरिस बनाते हैं और ये बीच में इसका होल बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो आयरिस की पोजीशन है ना वो ऐसे ही है, और जब लाइट ज़्यादा पड़ती है तब इसको लोड लगाना पड़ता है, तब ये अंदर की तरफ से दबाता है। तो रिलैक्स पोजीशन तो यही है जिस केस में प्यूपिल पूरी तरह से खुला है, पूरी तरह से बड़ा है। लेकिन छोटा करने के लिए आयरिस को मेहनत करनी पड़ती है, फिर इसको दबाना पड़ता है, तब जाके होल इस तरह से छोटा हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे। जो मैंने बात की थी कि फोकस, जो लेंस काम करता है ना, फोकस को एडजस्ट करने का, वो कैसे होगा, वो अगले वाले लेक्चर में हमारा होगा, ठीक है। तो जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 2 प्लेलिस्ट है जहाँ पर ये आपको वीडियो मिल जाएगी। एक तो साइंस की जनरल प्लेलिस्ट है, क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्लास 10 फिजिक्स एनसीईआरटी, इस प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।